प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 अप्रैल दिन रविवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय 21 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शुभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, जब भी हम और आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करें तो हमें चाहिए कि हम प्रार्थना में उतर जाएं, क्योंकि प्रार्थना में आने से, हमारे घुटने टेकने से, हमारी स्तुति और प्रभु की आराधना करने से हमारे जीवन में इतनी बड़ी सामर्थ्य मिलती है जिसका वर्णन हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर पिता की स्तुति अपने जीवन शैली में एक आदत सा बनाने लगते हैं तो हमें और आपको ये महसूस होगा कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े चमत्कार करता है। हमको ये पता लगेगा कि परमेश्वर अब हमारे जगह पे हमारे लिए लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो इसलिए जब भी हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत आए तो हम यहोवा का धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें और तब हम परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य को देख सकते हैं। एक बार की बात है कि एक परमेश्वर का एक जन जो कि एक मिशन पे एक विदेश यात्रा के लिए भेजा गया, वह बहुत प्रसन्न था विदेश यात्रा में जाने को लेके, लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां की परिस्थितियों को देख के बहुत निराश हुआ, क्योंकि वहां की वो भाषा नहीं जानता था, उसके आसपास के जितने भी लोग थे वो अच्छे नहीं थे, उसे सब लोग शत्रुता का व्यवहार करते थे। वहां की संस्कृति, वहां का रहन सहन बिल्कुल अलग था और वो आदमी जो था भारत वापस आने के बारे में सोचने लगा। उसी समय जब वो कहीं से टहल के जा रहा था तो उसने दरवाजे पे एक स्टिकर दिखाई दिया जिस पे लिखा था कि अपने प्रयासों को मत छोड़ो, परमेश्वर की जय हो। ऐसा महसूस हुआ उस प्रभु के जन को कि ये जो शब्द है उससे सीधे तरह से बातचीत कर रहे हैं, और वो कई बार उस बातों को पढ़ने लगा और उस पढ़ते पढ़ते उसके हृदय में एक नई आशा आई और एक नई उमंग और विश्वास भर गया। और फिर वो जहां था वहीं पे रह के परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और उसने आधे घंटे के अंदर वहां महसूस किया कि किस प्रकार से एक छुटकारे की आत्मा उसके जीवन से निराशाओं की भावना को निकाल के प्रोत्साहन की भावना डाल रही है, और एक बड़ी पहाड़ की भांति जो चिंता उसके जीवन में खड़ी थी अब वो खत्म सी हो रही है। उसी प्रकार से प्रियो, हम देखते हैं कि जब यहोशापात के विरुद्ध 3 देशों की सेना इकट्ठी हो गई तो उसके पास ये बल था, उसके पास ये ताकत थी कि युद्ध कैसे करना चाहिए, लेकिन उन सब सैन्य ताकतों के बावजूद, उस हथियार उठाने के बावजूद, अपनी विशाल सेनाओं के देखने के बावजूद उसने सब कुछ एक तरफ रखा और उसने परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना प्रारंभ किया, क्योंकि उसे ये पता था कि जो लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं परमेश्वर की सामर्थ उनके बीच में जरूर ही कार्य करती है। और जब यहोशापात ने यहूदियों की मंडली में गाना और स्तुति आरंभ किया तो वचन में लिखा है कि किस प्रकार से यहोवा ने उसके जो शत्रु थे उनमें घात करके अपने काम को प्रकट किया। वचन कहता है कि वे जो शत्रु आए थे वो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए और अपने में ही एक दूसरे को मार के और वो खत्म हो गए। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तो क्या देखा कि भूमि पर पड़ी हुई लोथ और कोई नहीं बचा। अर्थात जब यहोशापात ने अपनी विषम परिस्थितियों की तरफ ध्यान ना दे के परमेश्वर की स्तुति करने लगा तो उसने ये देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर की स्तुति में इतनी बड़ी सामर्थ्य छिपी हुई है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आइए हम उस जीवित परमेश्वर को अपने हृदय में उतारें, अपने सारे मार्गों को प्रभु पर समर्पित करें, उस पर भरोसा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और हर स्थिति में उसके नाम की महिमा करते रहें, क्योंकि वही है जो हमारी सारी विषम परिस्थितियों को सम परिस्थितियों में बदल के अपने अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाता है और अपनी इच्छा और हमारी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करता है।
वर्णन के लिए जो पद है वो लिया गया दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 28 पद। सोवे सारंगियां वीणाएं और तुरहियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। दिन के बाइबल पठन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक उसका 19, 20 और 21 अध्याय। संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 31 पद से लेके 50 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।